फार्माकोजेनोमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ अ पर्सन्स जीन्स अफेक्ट देयर रिस्पॉन्स टू ड्रग्स। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे कोई XYZ मेडिसिन है, अगर ये मेडिसिन इसकी सेम डोज मान लीजिए 500 mg ये अलग अलग लोगों को दे दी जाए, उनको एडमिनिस्टर कर दी जाए, तो सब में इसका असर अलग हो सकता है। कई लोगों के लिए 500 mg ओवरडोज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए वो सफिशिएंट डोज नहीं होगी, कुछ के लिए एकदम एप्रोप्रिएट डोज हो सकती है, कईयों पे कुछ रिएक्शन हो सकता है इस दवाई को खाने से। तो ये क्यों है? क्योंकि उन लोगों का बॉडी साइज, उनका बॉडी वेट, उनकी एज, ये भी अलग अलग हो सकती है। तो ये सब तो है ही, ये सारे फैक्टर्स तो कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा हर व्यक्ति का जेनेटिक मेकअप अलग अलग है। तो उसके हिसाब से फिर जो हमारी बॉडी की जीन्स हैं वो इंपैक्ट करती हैं उस ड्रग के रिस्पॉन्स को। देखो, जब भी हम एक ड्रग कंज्यूम करते हैं, एक दवाई खाते हैं, तो वो दवाई हमारी बॉडी में वो ड्रग कैसे एक्ट करती है, उसके लिए कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स, इसके अलावा ड्रग रिसेप्टर्स, देन ड्रग ट्रांसपोर्टर्स। ये जितने भी मटेरियल्स हैं, चाहे वो रिसेप्टर्स हो, एंजाइम्स हो, ड्रग ट्रांसपोर्टर्स हो, ये मेनली प्रोटीन्स हैं। जैसे एंजाइम्स है, एंजाइम भी प्रोटीन ही होती हैं। लेकिन ये एंजाइम्स, ये जो प्रोटीन्स है बॉडी में, ये कैसे बनती हैं? ये बनती हैं जब एक जीन की ट्रांसक्रिप्शन होती है और उसके बाद उस जीन की ट्रांसलेशन होती है। देखो, जीन हमारी बॉडी में जो डीएनए है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, हर सेल में न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, और डीएनए की एक सेगमेंट, दैट इज जीन, एक सेगमेंट को जीन बोलते हैं। उस जीन में जेनेटिक कोड होते हैं, इन जेनेटिक कोड्स में इंफॉर्मेशन रहती है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो एक जीन जब वो कोई प्रोटीन सिंथेसाइज करेगी, कोई एंजाइम बनाएगी, तो वो एंजाइम बाद में एज अ ड्रग रिसेप्टर, एज अ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम वो एक्ट करेगा। तो अगर अलग अलग जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक मेकअप अलग होने की वजह से उस ड्रग का रिस्पांस लोगों में अलग अलग हो सकता है। लेकिन फिर इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है? फिर तो आप एक डॉक्टर के पास गए फीवर के लिए दवाई लेने के लिए, और डॉक्टर कहे कि पहले तो इस बंदे का जेनेटिक टेस्ट करो, वो तो बहुत कॉस्टली मामला चला जाएगा। तो उससे बढ़िया तो आप कोई भी मेडिसिन अगर ले लें जो फीवर के लिए है, PCM और अदर जो मेडिसिन है, आप उनसे ठीक हो जाएंगे। तो उस केस में ये टेस्ट रिकमेंड नहीं किए जाते हैं। लेकिन अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, जैसे किसी व्यक्ति की बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग का इशू है, तब वॉरफेरिन नामक एक ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है। लेकिन अगर इसकी ओवरडोज हो गई तो उस व्यक्ति की एक्सेस ब्लीडिंग से डेथ भी हो सकती है। या इसके अलावा HIV या एपिलेप्सी जैसी जो डिजीजेज हैं, उनके लिए भी कुछ ड्रग्स दी जाती हैं, तो उनकी भी ओवरडोज नहीं होनी चाहिए, वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। तो उस केस में अगर कोई क्रिटिकल केस है तो फिर जेनेटिक टेस्ट किया जा सकता है, ताकि कितनी ड्रग्स एक्चुअल में देनी है, उस ड्रग का रिस्पॉन्स उस व्यक्ति में कैसा हो सकता है, इसे समझने के लिए। तो इस स्टडी को ही, उन जीन्स की जो स्टडी है, ताकि हम उस ड्रग के बिहेवियर को समझ पाएं, उसे ही बोलते हैं फार्माकोजेनोमिक्स।